गुड मॉर्निंग क्लास 11C। चिल्ड्रन, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हीट ट्रांसफ़र का जो 3 मोड्स होते हैं उसमें कंडक्शन को देखा था। कंडक्शन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? आइसोथर्मल सरफेस देखा था, स्टेडी स्टेट क्या होती है, वेरिएबल स्टेट क्या होती है, टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी और सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए डेरिवेशन किया था। ठीक है, थर्मल रेजिस्टेंस हेडिंग भी देखी थी। अब सेकेंड मोड हम लोगों ने पढ़ा था पहला कंडक्शन था, दूसरा कन्वेक्शन, तीसरा रेडिएशन। तो अब मैं पहले रेडिएशन बता रहा हूँ क्योंकि कन्वेक्शन में ज़्यादा कुछ है नहीं, उसको लास्ट टॉपिक लेंगे और कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तक एग्ज़ाम में आएगा। रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन कह दें या थर्मल एनर्जी कह दें, तो अगर कोई बॉडी, कोई हॉट बॉडी अपने टेम्परेचर की वजह से अगर कंटिन्यूसली हीट इमिट कर रही है तो हीट इमिशन की ये फिनोमेना रेडिएशन कहलाते हैं। ठीक है, तो इफ अ हॉट बॉडी continuously emit heat energy due to its temperature, then such process या such phenomena is called radiation. रेडिएशन फिनोमेना में बच्चों मीडियम की ज़रूरत नहीं होती हीट के ट्रांसफ़र के लिए। ठीक है, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर हीट ट्रांसमिशन। ठीक है, यानी ये वैक्यूम में भी से भी ट्रेवल कर सकती हैं, यानी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। और इसकी जो वेवलेंथ होती है रेडिएशन की, रेडिएशंस में इंफ्रारेड रेंज में आती है, ये इंफ्रारेड रेडिएशंस ही बोलते हैं। और इनकी जो वेवलेंथ होती है बिटवीन 8 × 10⁻⁻7 मीटर टू 10⁻³ मीटर। इनकी जो वेवलेंथ होगी 8 × 10⁻7 मीटर टू 10⁻³ मीटर होती है। ठीक है, अच्छा, रेडिएशन का मतलब हो गया इंफ्रारेड रेडिएशन, जिसकी वजह से कोई बॉडी गर्म महसूस होती है। अब रेडिएशन और लाइट में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं? सिमिलैरिटीज़ बिटवीन लाइट एंड रेडिएशन। नेक्स्ट हेडिंग इज सिमिलैरिटीज़ बिटवीन लाइट एंड रेडिएशन। देखिए, लाइट की तरह रेडिएशन भी बच्चों वैक्यूम से ट्रैवल कर सकती है। जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, तो रेडिएशन भी वैक्यूम में से ट्रैवल कर सकती है। जैसे लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, रेडिएशन भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। रेडिएशन की स्पीड भी वही होती है जो लाइट की स्पीड होती है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और बहुत सारे लाइट के फिनोमेना जैसे रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सारी फिनोमेना रेडिएशन भी शो करती है। जिसमें कुछ फिनोमेना ऐसी हैं जो आपके लिए नहीं होंगी, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, ये क्लास 12th में पढ़ेंगे। और जैसे कि लाइट का हम लोग प्रिज्म से पास करें तो स्पेक्ट्रम हमें मिलता है, वैसे रेडिएशन का भी स्पेक्ट्रम हम ऑब्टेन कर सकते हैं। ये कुछ सिमिलैरिटीज़ थी। और एक डिफरेंस है बिटवीन लाइट एंड रेडिएशन। डिफरेंस क्या है कि जो लाइट जो है वो विजिबल रेंज में आती है, लाइट फॉल्स इन विजिबल रेंज। तो मैं यहाँ डिफरेंस में बस एक ही पॉइंट है, लाइट की जो वेवलेंथ है वो विजिबल रेंज में आती है। लाइट की वेवलेंथ किस में आएगी? विजिबल रेंज। ये विजिबल लाइट होती है और इसकी जो वेवलेंथ होती है 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में होती है।
और रेडिएशन जो है वो इंफ्रारेड रेंज में आता है, इंफ्रारेड, और इनकी जो वेवलेंथ होती है वो 8000 एंगस्ट्रॉम टू 1000 एंगस्ट्रॉम। वन 10⁻³ मीटर। अब नेक्स्ट हेडिंग है एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होती है। एब्जॉर्प्टिव पावर को कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे सपोज कीजिए मैंने एक सरफेस बना दिया, ये कोई सरफेस है जिस पे कोई रेडिएशन इंसिडेंट हो रही है, ये रेडिएशन क्यों इस पे इंसिडेंट हो रही है, तो डेफिनेटली ये सरफेस अगर स्मूथ हुई तो कुछ पार्ट इससे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ ये सरफेस एब्जॉर्ब कर लेगी और कुछ जो है वो बाहर निकल जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। तो जितनी रेडिएंट एनर्जी किसी सरफेस ने एब्जॉर्ब करी है, एब्जॉर्ब रेडिएंट एनर्जी को टोटल इंसिडेंट एनर्जी से अगर डिवाइड कर दें तो जो रेशियो आता है उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्टिव पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द सरफेस to the total amount of radiant energy incident on the surface in a given time। तो इसको रेशियो के टर्म में हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, और इसकी SI यूनिट एब्जॉर्प्टिव पावर की कोई यूनिट नहीं होगी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, यानी A इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी क्योंकि सेम क्वांटिटी का रेशियो है। जैसे चिल्ड्रन हमने एब्जॉर्प्टिव पावर को बताया, वैसे अगर रिफ्लेक्टेड एनर्जी को टोटल रेडिएंट एनर्जी से डिवाइड कर दें तो उसको रिफ्लेक्टिव पावर बोल देंगे। सिमिलरली ट्रांसमिटेड एनर्जी को अगर टोटल रेडिएंट एनर्जी से डिवाइड कर दें तो उसको ट्रांसमिशन पावर बोल देते हैं। तो मैंने एक की डेफिनेशन लिख दी है, बाकी दो की डेफिनेशन वैसी लिखी जाएगी। तो चिल्ड्रन यहाँ पे रिफ्लेक्टिव पावर का फॉर्मूला हो जाएगा QR/Q, यानी रिफ्लेक्टेड रेडिएंट एनर्जी अपॉन टोटल इंसिडेंट रेडिएंट एनर्जी। सिमिलरली ट्रांसमिशन पावर, इसको ट्रांसमिटिविटी भी बोलते हैं, QT/Q। और ये एक रिलेशन याद रखना है कि एब्जॉर्प्टिव पावर, रिफ्लेक्टिव पावर और ट्रांसमिटेड पावर का सम, इन तीनों का जो सम होता है वो 1 होता है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर सपोज कर लिए कि कोई आइडियल ब्लैक बॉडी है, यानी अपने ऊपर गिरने वाली सारी रेडिएशन को अगर एब्जॉर्ब कर रही है, फॉर कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग बॉडी, अगर कोई कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग बॉडी है, वो अपने ऊपर गिरने वाली सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले रही है, तो उस केस में याद रखेंगे ना तो राइट रिफ्लेक्ट होगी ना ट्रांसमिट होगी, रिफ्लेक्टिव पावर और ट्रांसमिटिव पावर 0 होगी, और उस केस में एब्जॉर्प्टिव पावर की वैल्यू 1 या 100% हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, फॉर कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, में बस केवल रिफ्लेक्टिविटी होगी। फॉर कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर कोई कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी चिल्ड्रन, तो उसमें एब्जॉर्प्टिव पावर और ट्रांसमिशन पावर, इन दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी, उसकी रिफ्लेक्टिव पावर की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है। सिमिलरली फॉर कंप्लीटली ट्रांसमिटिंग सरफेस, अगर कोई सरफेस कंप्लीटली ट्रांसमिटिंग है तो ना तो वो एब्जॉर्ब करेगी ना रिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, ना तो एब्जॉर्ब करेगी ना रिफ्लेक्ट करेगी, यानी इन दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो उस केस में T की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब हमें नेक्स्ट हेडिंग देखना है एब्जॉर्प्टिव पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होती है? ये स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर को A के बेस में लैम्डा सिंबल से लिखते हैं।
कोई सरफेस अगर है और पर्टिकुलर कलर की वेवलेंथ को रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब कर रही है, जब भी स्पेक्ट्रल वर्ड आएगा तो इसका मतलब है कि कोई बॉडी जो है वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की, एक पर्टिकुलर कलर की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही है। जिस कलर की रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब कर रही है उसको टोटल इंसिडेंट रेडिएशन से डिवाइड कर दें, यानी इट इज़ ए रेशियो ऑफ रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट वेवलेंथ एट वेवलेंथ lambda to the incident radiant energy of the same wavelength. This is called spectral absorptive power. स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर है बच्चों, ये याद रखेंगे कि बस एब्जॉर्प्टिव पावर को वेवलेंथ से डिवाइड करना है।